जो एक मेरी बहन थी और उसने बहुत कुछ मेरे विषय में कहा था और मैं अ, उसको माफ कर दी थी ऐसा मुझको लगता था। मैं उससे जब भी मिलती थी गले लगती थी, बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन उन सब बातों को मैं जैसे ही याद करती थी, मेरे हृदय में कैक्टस उगने लगता था। मुझको एक पेन होता था, एक दर्द महसूस होता था कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मुझको इतना दुःख दी, इतना परेशान की। और मुझे वो बातें बहुत ही परेशान करती थी। हालाँकि मैं ये बात बोलती थी कि नहीं मैंने तो माफ़ कर दिया है और मुझको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब भी उन सारी बातों को मैं याद करती मेरे हृदय में एक कैक्टस की तरह फ़ेन करता और वो मुझको चुभता था। और मैं इस बात को नहीं जान पाई थी कि वास्तव में मैं उससे क्षमा नहीं कर पाई। भले उसे मिल रही हूँ तो मैं गले मिल रही हूँ, बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, सारी बातें हो रही है, लेकिन हृदय की गहराई से जो माफ़ करने वाली बातें थी, वो मेरे जीवन से नहीं हो रही थी। और उसी समय मेरे बेटे का आने का समय आ गया और मैं हॉस्पिटल में थी। एक मेरी मौसी है जो बहुत ही धर्मी स्वभाव की है, वो मुझे स्पिरिचुअली पूरी तैयारी करा रही थी। वो बार-बार बोल रही थी कि ये जो समय होता है एक नया जीवन होता है और तुम किसी को भी अगर माफ़ नहीं कर पाई है तो माफ़ कर दो और प्रभु से प्रार्थना करो और अगर तुम्हारे लिए कोई गलत बोला है या गलत किया है तो उनको क्षमा कर दो। और इस तरह से वो बहुत सुंदर से मुझे तैयारी कर रही थी और मुझको लग रहा था कि मैं एकदम तैयारी कर चुकी हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं उस बात को समझ नहीं पा रही थी और बाबू के आने में काफ़ी देर हो रहा था और डॉक्टर बोल रहे थे कि कल सुबह हो जाएगा और मेरे जो हॉस्पिटल में थी और एक नर्स दीदी थी, वो भी यही उम्मीद कर रही थी। और जैसे ही मुझे ले जाया गया और उस बेड में रखा गया और मेरे मुँह से अचानक ही मुझको वो सारे परिदृश्य याद आ गए और मैं लगभग ज़ोर से बोली कि हॉली स्पिरिट मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उसको क्षमा कर पाऊँ, लेकिन आप ही मेरी सहायता कीजिए और मैं उसको क्षमा कर पाऊँ। जैसे ही मैं इस वाक्या को कंप्लीट की, बाबू इश्यू हो गया और उस समय कोई नहीं थे लेकिन अचानक एक हमारी दूर की रिश्तेदार थी, वो मुझको देखने आ रही थी और वो देखी कि बाबू आ गया है इस संसार में। और इस तरह से मैं इस बात को देखी कि हमारे जीवन में अगर ना क्षमा करने वाली बातें होंगी, तो हमारे जीवन की आशीषें अवरुद्ध होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज इस बात को देख रही हूँ कि हमारा प्रभु कितना ही महान है, कितना ही अद्भुत है। वो इस बात को हमारे जीवन में होने देता है कि हमारे जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं मेरे दिल में एक कैक्टस रहता था, एक पेन होता था। मैं जब भी याद करती थी कि मुझको लगता था कि अरे मेरे साथ उसने ये किया, मैं संपूर्ण हृदय से उसे माफ नहीं कर पाई थी। तो प्रियो आज हमारा परमेश्वर पिता इस बात को कहता है कि हमारा पाप जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वे सारी बातें शुद्ध किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ईसाया नबी का ग्रंथ में 1 का 18 में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। चाहे वे किरमिजी लाल ही क्यों ना हो, वे ऊन के समान उजले हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस बात को कह रहा है कि चाहे हमारा जो पाप है वे लाल हो, बहुत ही गंदा हो, किरमिजी लाल अर्थात बहुत ही गंदा, लेकिन उसके बावजूद प्रभु कहता है कि वे ऊन के समान
उजले हो जाएंगे, वे हिम हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। तो प्रियो, आज आपके लिए परमेश्वर की अद्भुत आशीषें हैं, परमेश्वर की अद्भुत करुणा आपके जीवन में है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो हमारी गलतियों का लेखा नहीं रखता। लेकिन जब हम उसके करीब आते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, तो उनके सम्मुख आते हैं, वो हमारे गुनाहों को क्षमा करते, हमारे अपराधों को मिटाते हैं। उनके पास कोई उसका लेखा नहीं होता है। आइए हम और एक वचन देखेंगे, पहला पतरस 2:22 में हम देखेंगे। पहला पतरस 2:22 में, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। 24 में देखते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए ये सौभाग्य है, 2024 वर्ष पूर्व परमेश्वर पिता ने ये अद्भुत कार्य हमारे लिए कर दिए हैं। आज हमारे लिए परमेश्वर ने, हमारे पास दंड का भाग नहीं है, उसके बावजूद आज हमारा जीवन पाप में और श्राप में जुटा हुआ है, क्योंकि आज हम परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं देख पा रहे हैं, उस अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह में कोई छल कपट की बातें नहीं थी, और वह अपने शरीर में मेरे लिए, आपके लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस के काट पर गए और हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार बहुत कठिन होता है हमारे जीवन में, बहुत सारी बातों को लेकर आगे बढ़ने में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति हमारे जीवन में है, परमेश्वर का प्रेम। जब भी हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए सारा दंड सह लिया है, सब चीज कर लिया है, और तब परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति हमारे जीवन में आती है। यहाँ हम इसी बात को फिर से देखते हैं, यशायाह 44:21 में, 22 में, मैंने काली घटा के समान तेरे अपराधों को और घने कोहरे के समान तेरे पापों को मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अद्भुत वचन इस बात को कहता है कि वो हमारे अपराधों को काली घटा के समान और घने कोहरे के समान हटा दिया है, और इस बात को परमेश्वर पिता कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ। सच में प्रियो, आज हमारे लिए परमेश्वर पिता का प्रेम, हम कई सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं, कई बातों में इतना मग्न होते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में महसूस नहीं हो पाता है। परमेश्वर पिता जो हमारे जीवन के हर एक श्राप, हर एक पाप, हर एक बंधन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, सारी बातों को हमारे जीवन से उठा लिया है। उन सारी बातें हमारे जीवन में आशीषों के रूप में है, और आज भी हम अपनी दुखी अवस्था में, अपनी परेशानी अवस्था में, हम परेशानियों की ओर देखकर परेशान होते हैं, दुख होते हैं, जबकि परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में
सारे बंधन, सारे श्राप को उठा लिया है, सारे दुख को आनंद में बदल दिया है। उसका अद्भुत आशीष हमारे जीवन में है। आइए हम इस बात को देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार लूका 2 का 10 में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई पकवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेहमानों का इंतजार हो रहा है, कहीं अपने प्रियों के साथ इस खूबसूरत दिन को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रियो, आज आपको इस बात को जानना है कि आज आपके लिए मुक्तिदाता, मुक्तिदाता मसीहा, मसीहा कौन होते हैं? मसीहा जो आपके जीवन के हर बातों को, हर परेशानियों को, हर कमजोरियों को, हर दुख को दूर करने वाला परमेश्वर मसीहा, हमारा उद्धार करता परमेश्वर आज इस बात को स्वर्गदूत बता रहे हैं कि आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उसी जन्मदिन की याद कर रहे हैं जो आज से कई वर्ष पूर्व हमारा प्रेमी परमेश्वर इस संसार में आया ताकि हम बचाए जाएं। हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो। परमेश्वर ने यही चाहा। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। आज हमें इस बात को जानना है, हम प्रभु यीशु का जन्म तभी चरितार्थ होता है, तभी सार्थक होता है जब हम इस बात को महसूस करते हैं कि वो मुक्तिदाता हमारे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे परिवार के लिए आया, और ना केवल हम मेरे परिवार, मेरे प्रियजनों के लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए आया और उसके द्वारा हमारा पिता के साथ मेल कराया। हम सभी तो पापी ही थे, हम सभी पापी ही थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो इस संसार में आए, ज्योति बनकर, मसीहा बनकर हमारे लिए हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में लाने के लिए, अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने के लिए, हमारे जीवन को श्राप से हटाकर आशीषों को लाने के लिए। वही है मुक्तिदाता का संदेश, वही है मुक्ति। आज हमारे परिवार में हम कई परेशानियों को लेकर, कई बातों को लेकर दुख में शामिल हो जाते हैं, लेकिन प्रियो आज इस बात को आप जानिए कि आपका प्रभु, आपका राजा आपके जीवन में है। उसने अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा, लेकिन हमारे आशीषों के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारे शांति के लिए, हमारे सुख और समृद्धि के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया और निश्चय ही हमें उस अनंत जीवन में ले जाएगा जिसके लिए अपने आप को उसने क्रूस में बलिदान कर दिया। आज हम उस बात को ना भूले, उस बात को महसूस करें। जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन में उस बात को जाने कि हमारा प्रेमी परमेश्वर मेरा राजा है, मेरा पिता है, मेरा सब कुछ है। मेरी परेशानी बाद में है, मेरी मुश्किलें बाद में है, मेरा सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचा जो है वो मेरा प्रभु है, जो मुझे आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। आज हम इस बात को देखते हैं लूका 2 का 10 में,
कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, किससे कहा? गड़ेरिये से, अर्थात आपसे और मुझसे कह रहा है, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज वो हमारे लिए पूरा हो चुका है। आज प्रभु यीशु इस संसार में आ चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया मास्टर। पिता हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। अब्बा पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है प्रभु, महान मेरा प्रेमी परमेश्वर। तेरी करुणा अद्भुत है। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव मैं आप ही को देती हूँ, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम ब्लेसिंग की प्रार्थना आगे फादर सेबेस्टियन से करेंगे। फादर जी आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बातें प्रभु पिता व परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के महान पिता तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार करते हुए इस सुबह के पल में जीवित वचनों को तूने हमें परिपोषित किया है। सचमुच पिता तू कितना प्यारा है। तूने हम सबों के प्यार के खातिर हमें एक सुंदर जीवन दिया है और इस जीवन का सारा अधिकार तेरा ही है और इस जीवन के द्वारा हम तुझे महिमा दे पाते हैं। तूने हमें मुक्तिदाता प्रदान किया है। तूने हमें प्रभु मसीहा को हमारे लिए नन्हे बालक की तरह इस संसार में भेज दिया है। आज हम इस दिसंबर माह में उसी बालक यीशु के साथ साथ बालकों की तरह, नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह उस प्यार में सराबोर होना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को अपने जीवन में अमल करते हैं। बहुत सारे लोग इस बातों को अपने जीवन में पहचान पाते हैं, क्योंकि प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में लिखा है, इस संसार में ईसा नाम के सिवा कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। वही मुक्तिदाता, वही जीवन देने वाला प्रभु मसीहा, जो कि माता मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान किया, एक मुक्तिदाता बन करके आज हमें वही मुक्तिदाता को लोगों को देने के लिए प्रभु हमें एक सुंदर जीवन दिया है। वही प्रभु यीशु उस मुक्तिदाता को बांटने के लिए हमें विश्वास का वरदान दिया है। यदि हम विश्वास करेंगे, यदि हमारे पास प्रभु यीशु है, तो हम उस बालक यीशु को, उस यीशु के प्यार को, अनुग्रह को, मुक्ति को हम बांट सकते हैं। आइए हम मनन करें, अपने जीवन में प्रभु को लाएं, अपने हृदय को खोलें और अपने मन, आत्मा, हृदय और प्राण को हम प्रभु के साथ जोड़ दें, जो हमें बचाने वाला है, जो हमारा तारण करने वाला है, जो हमारा मुक्तिदाता है। अद्भुत बातों को जब हमने सुना है, आइए हम इन बातों को अपने साथ संजो करके रखें और बहुत सारे लोगों को इन बातों को दें कि प्रभु हमारा महान मुक्तिदाता और जीवित प्रभु यीशु है। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में आइए हम आशीर्वाद के साथ में प्रभु की महिमा करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और को पृथ्वी को बनाया है। बनाया है प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद सबों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सबों को जय यीशु। Praise the Lord. सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
है।